महाभारत में कर्ण एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं और उनके कवच और कुंडल में कहा जाता है ऐसा अमृत था। यदि वो कवच कुंडल उनके साथ रहता तो शायद उनकी मृत्यु ना होती। लेकिन क्या आपको पता है महाभारत में ऐसा कौन सा वो योद्धा था जो कर्ण के कवच और कुंडल को भेद सकता था? किस अस्त्र शस्त्र से उसे हराया जा सकता था? चलिए जान लेते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल उसे एक बहुत ही शक्तिशाली महारथी बनाते थे और कहा जाता है कि उसके कवच में ऐसा अमृत था जिसे भेदना बहुत ही मुश्किल था और उसका कवच उसे बहुत से प्रहारों से रक्षा करता था। उसमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी बाण कर्ण को भेद कर पार नहीं हो सकता था और उसके कुंडल उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भरते थे कि वो काफी दिनों तक बिना थके लगातार युद्ध कर सकते थे। इसीलिए कहा गया है कि महाभारत में एक जगह कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर पेश किया गया है। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो कहा जाता है भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मोह में आकर कर्ण के सपने में आकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि इंद्रदेव छल से तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने आ सकते हैं, क्योंकि वो पांडवों में क्योंकि अर्जुन के पिता हैं, इसलिए उनका स्नेह उनके प्रति जायज था। इसलिए वो कर्ण को सचेत करने आते हैं और कहते हैं कि तुम कभी भी अपना कवच और कुंडल अपने से अलग मत करना, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस बात को जानते हैं कि तुम किसी के मांगने पर किसी चीज के लिए मना नहीं करोगे। तुम इन्हें अपने से अलग कर दोगे तो तुम्हारी आयु कम हो जाएगी और मृत्यु के तुम निकट हो जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारी ये शक्ति रहेगी तो कोई भी योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। यदि तुम जीवन में जीना चाहते हो तो पुत्र अपने ये कवच कुंडल किसी को मत देना। लेकिन कहा जाता है कि कर्ण जब सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे तभी इंद्रदेव उनके समक्ष प्रस्तुत हुए थे और कर्ण ने ये अपने जीवन का नियम बनाया था कि उस समय उनसे जो भी कुछ मांगा जाता था वो हमेशा देते थे और यही उनके साथ हुआ। इंद्रदेव ने भी इसी बात का फायदा उठाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे। जिस सूर्य ने कर्ण से ये भी कहा था कि तुम अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करते हो, उससे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते हो, तो हे पुत्र यदि तुम ऐसा चाहते हो कि अर्जुन का और तुम्हारा आमना सामना हो और तुम विजयी कहलाओ तो अपने ये कवच कुंडल अपने से अलग मत करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कर्ण ने वे कवच और कुंडल इंद्रदेव के मांगने पर दे दिए थे, क्योंकि वो ऐसे समय पर आए थे जब कर्ण इसके लिए मना नहीं कर पाए थे और यही कारण है कि आगे चलकर कर्ण का वध संभव हो सका था। भारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब कर्ण को अपने कवच और कुंडल देने के बदले इंद्रदेव भगवान ने प्रसन्न होकर जो अमोघ अस्त्र दिया था उसका प्रयोग जो वो अर्जुन पर करने वाला था उसका प्रयोग उसे ना चाहकर भी घटोत्कच के लिए करना पड़ा था। जब घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है तब कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि यदि इंद्रदेव कवच और कुंडल मांगने के बदले उसे कुछ ना देते तो ये कर्ण का अपमान होता और ये अमोघ अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि वो एक ही वार में तुम्हारा वध कर सकता था। इसलिए घटोत्कच को उसके आगे करना बहुत जरूरी था। कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन से यहाँ तक कहा कि यदि कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल होते तो उसे मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें ऐसा अमृत था कि उसे तो मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं भेद सकता था। अपनी दानशीलता के फल स्वरूप उसने जो अमोघ अस्त्र इंद्रदेव से प्राप्त किया था उसे भी निरस्त करना बहुत जरूरी था। इसलिए घटोत्कच का मृत्यु को प्राप्त होना बहुत जरूरी था। इसलिए अपना मन दुखी मत करो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। इसलिए घटोत्कच को ये बलिदान देना बहुत जरूरी था। तब जाकर अर्जुन के मन को शांति हुई थी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे पास जो पाशुपत अस्त्र है जिस पर तुम चाहते हो कि वो पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकता है, किसी भी योद्धा को हरा सकता है, तो ये तुम्हारा वहम है। यदि कर्ण के पास उसके कवच कुंडल होते तो तुम उसे नहीं हरा सकते थे, क्योंकि उसमें ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिसे दैवीय शक्तियों से ही हराया जा सकता था और इंद्रदेव ने उनसे ये मांग कर तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की है।
इसलिए ये कहा जा सकता है कि कर्ण के कवच और कुंडल को भेदना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसने इन्हें अपने से अलग करके अपना ही नुकसान किया था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो अर्जुन को हराकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी बन सकता था और अपने जीवन को नई दिशा दे सकता था। लेकिन जो होना होता है वही होकर रहता है। इसलिए महाभारत युद्ध में भी वही हुआ जो नियति ने निश्चित किया हुआ था। आपकी क्या राय है? क्या कर्ण के कवच और कुंडलों को भेदा जा सकता था? और आप इस प्रसंग के बारे में क्या जानते हैं? अपनी जानकारी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।